रिप्रोग्राम योर माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, व्हाट यू थिंक यू बिकम। ये बुद्धा की एक कोट है जो शायद आपने जरूर सुनी होगी, जिसमें हमें यह बताया गया है कि अगर मैं अपना माइंड, अपना सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करने के लिए तैयार हूं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, ये एक ऐसी टर्म है जो हम बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अब तक ये समझ में नहीं आ पाया है कि रिप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। रिप्रोग्रामिंग का मतलब यहां पर यह है कि जो आपका सबकॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। या तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप एंजाइटी में रहते हैं, आपको कुछ चीजों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम है, आपको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि शायद मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव महसूस करते हैं, नेगेटिविटी आपके आसपास रहती है, आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सही नहीं जा रहे हैं, आप जिस काम में हाथ डाल रहे हो वो काम बहुत अच्छे से नहीं हो रहा और आप बहुत अच्छा महसूस भी नहीं कर रहे हैं, आपको लाइफ में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं मिल रही है। क्योंकि हमें ये बात पता है सेम रास्तों पर जाकर मंजिलें नहीं बदला करती, इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम करें, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करें। जब सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का मतलब यहां पर यह भी है कि आप अपने आप को सक्सेस के लिए रेडी कैसे करोगे, और या हो सकता है कि आप भी आज भी आप एक सक्सेस के एक अलग लेवल पर हो, तो उस सक्सेस के अलग जो नेक्स्ट लेवल पर आप कैसे जा सकते हो। तो वो ये सारा जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है रिप्रोग्राम या सबकॉन्शियस माइंड का, जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करते हैं और लाइफ में ज्यादा सक्सेस को अचीव करते हैं, ज्यादा पीस को अचीव करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस को अचीव करते हैं विद लॉट ऑफ अबंडेंस। तो इसके कुछ स्टेप हैं जो कि बहुत आसान है, अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस की पावर को यूज कर सकते हैं और जिससे आप मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, आप कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कुछ भी चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसमें 5 चीजें हैं जो आपको अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए जरूर करनी चाहिए। उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां पर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतनी ज्यादा बातें करते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो डेफिनेटली कर देना, और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपीरियंस को, सबकॉन्शियस माइंड के एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करना मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी भगवान ने, यूनिवर्स ने, सुप्रीम पावर ने जो ऑलरेडी आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल महसूस करना। हमेशा याद रखना, आपके पास जो कुछ भी है, अगर भगवान के लिए आप थैंकफुल हैं कि भगवान ने वो सारी चीजें आपको दी हैं, तो भगवान आपको और भी ज्यादा चीजें अबंडेंस में देगा, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा कमी, बहुत ज्यादा चीजें खराब लगती हैं, तो आपको और भी ज्यादा चीजें नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो उसमें है कि आपके पास जो ऑलरेडी चीजें हैं उनके लिए थैंकफुल महसूस करना। मैं आपको यहाँ पर सेटिस्फाइड फील करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये महसूस करो चलो जो है वही ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए, मैं ये महसूस करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान को आप ये बोल रहे हो कि यार आपने मेरे को जो भी कुछ दिया, बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है, तो मुझे इसको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नई नई चीजों को उसके साथ साथ अट्रैक्ट करते रहना, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहना, उसके अलग लेवल को अट्रैक्ट करते रहना। तो पहला स्टेप है ग्रैटिट्यूड महसूस करना। ग्रैटिट्यूड कैसे महसूस कर सकते हो? बहुत सिंपल तरीका है ग्रैटिट्यूड महसूस करने का। हर रोज शाम को बैठो, सोने से ठीक पहले पेपर और पेन निकालो, दिन में कोई भी ऐसी 5 चीजें लिखिए जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, जिसके लिए आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं कि आज मेरे साथ ये सारी चीजें अच्छी हुई। जैसे मुझे आज बेहतरीन लंच मिला, मुझे मजा आ गया लंच में, आज मेरी अपने कलीग से बहुत अच्छी बात हुई, आज मेरी पुराने दोस्त से बात हुई, आज मुझे मेरी बस या मेट्रो मेरे को टाइम पर मिल गई। जो भी चीजें आपके साथ दिन में अच्छी हुई हैं उनको आपको लिखना है और उनके लिए भगवान को, यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को थैंक यू बोलना है। सिंपल लिख लीजिए, कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस मेथड होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, ये मेरे साथ हुआ, थैंक यू, मेरे साथ ये हुआ, थैंक यू। हर रोज मतलब कितने दिन तक नहीं, ये चीज आप हर रोज करो जब तक आपको वो महसूस नहीं होता, जब तक कि मेरे को वो चीज मिल गई है जो मैं अपनी लाइफ में अल्टीमेटली चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर्म करना। अफर्मेशन क्या होती है? अफर्मेशन वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी देती हैं, आपको उस बारे में बताती हैं जो आपको लाइफ में और भी ज्यादा चीजें चाहिए, तो आपको उनको लिखना है। जैसे कि अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, थैंक यू गॉड मुझे हर महीने 2 लाख रुपए की सैलरी देने के लिए। तो आप अपनी अफर्मेशन कैसे भी फॉर्म कर सकते हो। अफर्मेशन कैसे फॉर्म की जाती है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी, डिटेल में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अफर्मेशन फॉर्म करना है, आप कुछ भी अफर्मेशन फॉर्म कर सकते हो। आप फॉर्म कर सकते हो आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव। तो जो भी चीज आप अल्टीमेटली चाहते हो उसके लिए आपको अफर्मेशन फॉर्म करनी है। जब आप अफर्मेशन फॉर्म कर लेते हो और बार बार अपने आप को वो चीजें कहते रहते हो, तो आपका जो ब्रेन है, जो सबकॉन्शियस है, वो मैनिपुलेट होने लगता है। ये
बात ध्यान रखना कि सारा गेम ना मैनिपुलेशन का है। मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, मैं पॉजिटिव मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है ना कि हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं, हमारी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज रहेगी, नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, लेकिन जब आप खराब चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो और तो भी पॉजिटिव कैसे रहा जाए उस दौरान भी, उसमें आपको जो अफर्मेशंस हैं बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि वो उस नेगेटिव सिचुएशन को मैनिपुलेट करके आपके ब्रेन को वो सिग्नल भेजते हैं कि नहीं यार चल छोड़, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल।